नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो ट्विशा का भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम जारी। अभी 1 घंटे का समय और लग सकता है। वरिष्ठ डॉक्टर्स की 4 सदस्यीय टीम पोस्टमार्टम कर रही है, जो कि दिल्ली से पहुंची है। फिलहाल आपको ये अपडेट दे दें कि अभी 1 घंटे का वक्त और लग सकता है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लगातार जारी है। परिजन मौजूद हैं। एसआईटी की टीम भी पहुंची हुई है मॉर्चरी, और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। तो सुसाइड, मर्डर या साजिश, अब ये गुत्थी सुलझेगी। वहीं ये भी जानकारी आ रही है कि जल्द ही जब रिपोर्ट सामने आएगी तब कई खुलासे होंगे। तो ट्विशा शर्मा का आज ही अंतिम संस्कार भी होगा। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लगभग 1 घंटे में पूरी हो जाएगी। शाम 5 बजे आज अंतिम संस्कार होगा। भोपाल में ही ट्विशा का अंतिम संस्कार होगा। पोस्टमार्टम 2 के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो सुबह जब जी मीडिया ने ट्विशा के पिता से बात की तो उन्होंने कहा कि पहले पोस्टमार्टम होने दीजिए। शव की हालत पर डिपेंड करता है कि हम अंतिम संस्कार कहां करेंगे, क्योंकि काफी दिनों से मॉर्चरी में शव रखा हुआ है। इसके बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है कि भोपाल में ही ट्विशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। Goes right, so we are hopeful that it should get over by 3 and we are planning for the last rites at 5. यहीं से सीधे ले जाएंगे या फिर जी यहीं से लेके जाएंगे। ठीक, क्या बॉडी के साथ किसी तरह के छेड़छाड़ की गई? हाँ जी, बदबदा क्रिमेशन ग्राउंड है। और हमारे सहयोगी अनिल नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार ताजा अपडेट्स दे रहे हैं। अनिल, कुछ देर पहले जब ट्विशा के पिता से आपने बात की थी तो उन्होंने कहा था डिपेंड करता है बॉडी किस हालत में है, हम उसके बाद ही बता पाएंगे अंतिम संस्कार कहां करेंगे। अब पता चल रहा है कि भोपाल में ही अंतिम संस्कार होगा शाम को। फिलहाल अभी की क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल कुछ देर पहले जब हम ट्विशा के पिता से बातचीत कर रहे थे तो वो उनका कहना था कि पीएम के बाद और डेड बॉडी देखने के बाद ही वो फैसला ले पाएंगे कि बॉडी की ये स्थिति है कि नहीं कि भोपाल से नोएडा ले जाया जा सके। लेकिन अब परिवार वालों ने ये फैसला ले लिया है कि भोपाल में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज शाम 5 बजे भदभदा विश्राम घाट पर ट्विशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन एक और सबसे बड़ा अपडेट मैं दे देता हूं। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि समर्थ सिंह जो है वो भदभदा विश्राम घाट पर पहुंच सकता है ट्विशा के अंतिम संस्कार में। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, सूत्रों से तो जानकारी मिली ही रही है, क्योंकि ट्विशा के वकील की ओर से कोर्ट में ये मांग की गई थी। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है एक पति को ही पत्नी के अंतिम संस्कार करने की जो है जिम्मेदारी मिलती है। तो ऐसे में ट्विशा का अंतिम संस्कार समर सिंह करे, ये मांग की गई थी उस समय। हालांकि उसको लेकर कोई बहुत जानकारी सामने नहीं आ पाई थी, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी है समर सिंह भदभदा जो है विश्राम घाट पर पहुंचेगा ट्विशा के अंतिम संस्कार में। और ट्विशा के परिजनों ने ये फैसला ले लिया है भोपाल में ही अंतिम संस्कार जो है ट्विशा का किया जाएगा, क्योंकि लगता है ट्विशा के परिजनों को कि डेड बॉडी को यहाँ से नोएडा ले जाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि देखेंगे कि 12 मई को ट्विशा की मौत हुई थी और 12 दिनों का जो है वक्त हो चुका है। ऐसे में बॉडी को यहाँ से नोएडा ले जाना काफ़ी दिक्कतें हैं। तो आप देखेंगे कि फ़िलहाल जो है यहाँ भोपाल एम्स में दिल्ली एम्स की जो टीम है वो बीते कई घंटों से सेकंड पीएम कर रही है, और सेकंड पीएम की जो प्रक्रिया है वो जो है जारी है। तो आप देखेंगे कि लगभग 1 घंटे से अधिक वक्त हो चुका है। सेकंड पीएम जो है वो अभी भी यहाँ पर जारी है, और आज शाम 5 बजे जो है अंतिम संस्कार ट्विशा का किया जाएगा। ये फैसला ट्विशा के परिजनों ने ले लिया है, और ये एक भावुक संदेश भी जो है ट्विशा के परिजनों की ओर से दिया गया है कि सभी भोपाल वासी जो है ट्विशा के अंतिम संस्कार में, अंतिम यात्रा में जो है शामिल होने के लिए जो है भदभदा पहुँचे, और ट्विशा के परिजन मौजूद है, बातचीत भी करेंगे। मैम, फैसला लिया है कि यहीं पर जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या कहेंगे? सर, बॉडी को बहुत डिले हो गया है, बहुत टाइम हो गया है,
तो 10-12-13 दिन हो गए। तो बस यही है कि अब हम अपने होम टाउन लेके जाएंगे तो बहुत गर्मी, आपको वेदर भी पता है, तो उसको और मतलब वो बॉडी को डिकम्पोज नहीं हो, तो इसलिए हमारा यही निर्णय है कि हम लोग यहीं करेंगे उसका। भोपाल वासियों को भी आपने संदेश दिया है कि अंतिम यात्रा में और अंतिम संस्कार में शामिल। मैं भोपाल मतलब जो भी स्टार्टिंग में हमने जो फेस किया, उसके बाद हमें जो स्टेप्स मिल रहे हैं कि मैं भोपाल गवर्नमेंट को मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहूँगी। मनोज मोहन यादव जी को भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारा साथ दिया। भले ही मतलब जो भी हुआ स्टार्टिंग में, अब आई वांट कि जो भी इन्वेस्टिगेशन वो सब टाइमली कंप्लीट हो और टाइमली ये स्टडी ट्रायल हो और जल्दी से। तो देखिए कि आपकी यहाँ अब ट्यूशा के जो परिजन हैं वो बाहर निकले हैं और भोपाल वासियों से जो है अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। आज शाम 5 बजे ट्यूशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा और कहना है कि बॉडी की वो स्थिति नहीं है कि यहाँ से जो है ले जाया जा सके, ट्यूशा के शव को नोएडा ले जाया जा सके, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है कि यहीं पर जो है भोपाल में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक अनिल, आप नज़र बनाए रखिएगा। एक बार फिर से हम अपडेट्स दर्शकों को दे दें कि ट्यूशा शर्मा का अंतिम संस्कार जो है भोपाल में ही किया जाएगा और शाम 5 बजे यह अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 1 घंटे का वक्त लगेगा या उससे पहले भी पूरी हो सकती है। 4 सदस्यीय टीम जो कि दिल्ली से पहुंची थी वो पोस्टमार्टम कर रही है। अब ये दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आएगी तब सच सामने आएगा कि क्या वाकई में ट्यूशा की हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की थी। और उधर ये भी जानकारी मिल पा रही है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे कि परिजनों का ये कहना कि जहां अंतिम संस्कार ट्यूशा का होगा वहां पर समर्थ को भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से जब अंतिम संस्कार होगा तो वो रीतियां पूरी करने के लिए समर्थ को वहां बुलाया जा सकता है। फिलहाल शाम 5 बजे देखना होगा, तस्वीरें और साफ हो जाएंगी तब तक पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताएगी कि आखिर ट्यूशा के साथ क्या हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपसे हम साझा कर रहे हैं। अच्छी ही रही, वो ऊपर जाके भी बहुत अच्छी है। अंतिम बार आपसे बातचीत में क्या अजमेर जाने का जिक्र किया था क्या, कि अजमेर जाने को लेकर कुछ? नहीं, उससे टिकट कर ली थी 15 तारीख की, वो आने वाली थी मेरे पास में, लेकिन समर्थ ने जाने से रोका। हाँ जी, 13 तारीख को हम आने वाले थे, जब उसकी मम्मी ने मना कर दिया था, हमारी खुद टिकट हो गई थी। ट्यूशा के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे वो दिन याद है 13 तारीख को, जब हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते सबसे पहले ट्यूशा के पिता के पास यहाँ 13 तारीख को पहुँचे थे। सर क्या कहेंगे, वो वक्त मुझे याद है आज भी। बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है और डे 1 से साथ दिया है, नो डाउट अबाउट इट। और सभी लोगों ने साथ दिया, मीडिया कंपनी, आप तो पहले दिन से ही थे, बिल्कुल आपने सही कहा और आप हमेशा साथ जुड़े रहे, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमारा जब तक न्याय प्रक्रिया पूरी नहीं होती है आप हमसे साथ जुड़े रहें और इस न्याय को की लड़ाई को आगे बढ़ें। क्योंकि नजीर CBI का इंतजार है अब CBI का इंतजार है, क्योंकि क्या होता है ना, साक्ष्य जो है, इन्वेस्टिगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोटोकॉल्स होते हैं कि अगर 7 डेज़ कस्टडी है, रिमांड कस्टडी है, तो रिमांड कस्टडी पूरी क्यों दी गई, 2 दिन के लिए CBI के लिए बचा के क्यों नहीं रखी गई, ये सब एक प्रश्न है। तो CBI को तुरंत संज्ञान लेते हुए इस केस को अपने हैंड ओवर कर लेना चाहिए। सर किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि दोबारा पोस्टमार्टम के लिए आप लोगों ने अर्जी लगाई थी और अब ये हो रहा है। इट्स अ मेजर स्टेप जो हम चाह रहे थे कि हमारा एक मेजर जो प्रायोरिटी 1 टास्क था वो हमने अभी अचीव किया है एंड वी आर जस्ट होपफुल विद द रिजल्ट्स। लेट्स सी। ये बताइए, इस पूरे मामले को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में भी जो है सुनवाई होने वाली है कल, किस तरीके से देखते हैं, उम्मीद क्या है वहाँ? हमारी उम्मीद यही है कि जो ट्रांसपेरेंसी हम हमेशा से चाह रहे थे वो फाइनली हमें आते हुए दिख रही है, तो इट इज़ अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स दैट। लगता है सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो आप लोगों के जो है पक्ष में हो सकता है? मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ एटलीस्ट, बट अभी जो हम ट्रांसपेरेंसी चाह रहे थे जो अभी तक मिसिंग थी, हर स्टेप में हमें कुछ दिखा नहीं है, हर स्टेप में अपोजिशन आया है और जो प्रोसेस की हम जो चाह रहे थे वो प्रोसेस फाइनली अभी हमें मिलेगी। इट्स अ मेजर स्टेप जो हम चाह रहे थे कि हमारा एक मेजर जो प्रायोरिटी 1 टास्क था वो हमने अभी अचीव किया है एंड वी आर जस्ट होपफुल विद द रिजल्ट्स। लेट्स सी।
हमारी उम्मीद यही है कि जो ट्रांसपेरेंसी हम हमेशा से चाह रहे थे वो फाइनली हमें आते हुए दिख रही है, तो इट इज़ अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स दैट एटलीस्ट। बट अभी जो हम ट्रांसपेरेंसी चाह रहे थे जो अभी तक मिसिंग थी, हर स्टेप में हमें कुछ दिखा नहीं है, हर स्टेप में अपोजिशन आया है, और जो प्रोसेस की हम जो चाह रहे थे वो प्रोसेस फाइनली अभी हमें मिलेगी। सर एक बार सेकंड पोस्टमार्टम खत्म हो जाए, परिवार का एक व्यक्तिगत फैसला है। हाँ ये बात सही है, अगर पोस्टमार्टम समय से खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो परिवार है वो कहाँ अंतिम संस्कार करना है इस पे फैसला लेगा। क्या लग रहा है कितना वक्त और लगेगा अभी? सर टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत सारी शुरू से ही कमियां रही हैं। हर चीज़ को देखते हुए पुरानी जो रिपोर्ट्स होंगी उनको भी एग्जामिन करना पड़ेगा, तो वह स्क्रैच से शुरू करेंगे, हर चीज़ देखेंगे, 2-3 घंटे का समय तो लगेगा। अच्छा सर, एक बात जानना की कोशिश करूंगा कि पहला जब पीएम हुआ था, हालांकि हम भी उस वक्त यहाँ मौजूद थे, 13 मई का वो दिन था, उस वक्त कितना समय लगा था? सर मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि पहले पीएम में कितना समय लगा, बट क्योंकि स्पेशली उच्च न्यायालय से कॉन्स्टिट्यूट करी गई है तो वो समय कितना भी लगे वो पूरी हर चीज़ हर बारीकी देखते हुए ही अपनी रिपोर्ट जमा करेंगे, तो उसमें जितना भी समय लगे वो समय वो लेंगे। 2-3-4 घंटे का समय तो फिर भी लगेगा। सर कल गिरिबाला की अग्रिम जमानत को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई भी है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ कहेंगे? सर कल उनको जो मुझे ज्ञात हुआ है, जानकारी लगी है, कल उनको नोटिस सर्व हो गया है। कल उन्हें अपना पक्ष खुद या अपने वकील के थ्रू उच्च न्यायालय में रखना है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी सुयो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है इसी प्रकरण के संबंध में। 2 चीज़ों के ऊपर उन्होंने लिया है, एक इंस्टीट्यूशनल बायसनेस जिसमें सभी मध्य प्रदेश के इंस्टीट्यूशन शामिल हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि इस प्रकरण को शुरू से सही से इसको देखा जाता, सही से इन्वेस्टिगेट करा जाता। इसके अलावा प्रोसीजरल डिस्क्रिपेंसीज की बात हुई है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की क्या कमी रही, एम्स की क्या कमी रही, जिसकी कमियां हैं उन पर भी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा फैसला आएगा, और जो लोग इसमें शामिल हैं जिनने गलतियां करी हैं उनको इस संबंध में सजा भी पड़ेगी।